खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खारजी हलाक, टांक में 7, लकी मरबत में 2 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA कमांडर ने 74 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है, हथियार डालना बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों और हिकमत अमली के बायस अब दहशतगर्दों का हथियार डालना नागुज़ीर हो चुका। लोधरा में खुला मैनहोल 7 साला बच्चे की जान ले गया। बच्चा स्कूल जाते हुए खुले मैनहोल में गिरा। इमदादी टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों से बच्चे को जिंदा निकाला। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। That is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, एक शख्स है आता है, इसकी जात और रियासत से आइन और बनाने की इजाजत देता है। बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स गद्दार मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है। किसी की सियासत और जात किसी सियासत से बढ़कर नहीं। DGISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज के क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम के खैरखा नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? मुल्क को क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपने आप को समझते क्या हो? जहनी मरज की अलामात पहले भी देखी थी। 9 मई को इसने GHQ पर हमला कराया था। आप इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत, इक़्तिदार में ना हो तो आमरीत। इस शख्स की सियासत ये है। सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, आप जेल मुलाकात की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बानी PTI मुल्क के लिए खतरा है। जेल में बैठकर दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। जेल के बाहर किसी ने अमनो अमान खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब रियासत के रेट बहाल करने का वक्त है। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन। अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तालिबान हुक्काम ख़वातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गई। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशन के वफ्द का ब्रसल्स का दौरा। यूरोपीय क़यादत को तालिबान पॉलिसी से बढ़ते खतरात से आगाह किया। कहा, तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है, जिसके असरात यूरोप की सलामती तक पहुँच रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की महफूज पनाहगाह बन चुका। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला। अब तक 31,000 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। IG पंजाब ने कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की इंसदादे मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदादे मुनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं।
This is the real one that went to air. We understand the family has not been able to for several weeks. If you could just talk us through his condition basically. Now, here's a deepfake, and just to emphasise, both the question and the answer that you're about to watch were completely fake. I want to understand, why do you think that the war happened between Pakistan and India? खबरदार, डीप फेक वीडियो बहुत खतरनाक है, इनसे होशियार रहें। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो ने स्काई न्यूज़ की एंकर का सवाल ही बदल दिया और देखने वाले धोखा खा गए। स्काई न्यूज़ दोनों वीडियो सामने ले आया।